कम हो जाए, मुश्किलें टल जाए, अगर घिरा हुआ हो तो भंवर से निकलता हुआ नजर आए। जब आदमी डूबता है तो तिनके का सहारा बहुत नजर आता है। समझे आप? हाँ, इसीलिए अगर बीवियां हैं ना तो उनकी इज्जत कर लिया करो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों से मोहब्बत फरमाते। कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत, आपको अंदाजा नहीं होगा। मेरे सरकार खाना तनावुल फरमाने के लिए बैठते, दस्तरखान लगा दिया जाता, हजरत आयशा भी तशरीफ फरमा होती, मेरे सरकार भी तशरीफ फरमा होते। और आयशा बोटी उठाकर दांत से काट देती और दांत से काट के बोटी रखती, मेरे सरकार उसी बोटी को ढूंढ के उठाते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज तो अगर मियां बीवी ने एक साथ बैठ के खाना खा लिया तो पेट फट जाएंगे तरह जी, हकीकत है। और पता मुआशरे में कहा क्या जाएगा, मुआशरे में मैसेज क्या दिया जाएगा, देखो कितनी नंगई ला रखी है हमारे लौंडे ने, बहू के संग बैठ के खाना खा रहा है, 3 दिन हुए शादी को, बिल्कुल बंधा कर रहा है, बंधा कर रहा है। यहीं से घर का माहौल बिगड़ना शुरू होता है। होता कि नहीं होता? मेरी बेटी है, मैं उसे पाल रहा हूँ, अब वो पराये घर जाएगी और उसे ताने दिए जाए अगर इस बात के कि तेरी अम्मा ने यही सिखाया है, तेरे बाप ने यही बताया है, तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? सुनो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हें अपने घर में माहौल अच्छा रखना है, खुशगवारी का माहौल बनाना है, बरकतें हासिल करना है, रहमतों का नुज़ूल चाहते हो, तो अपनी बीवी के घर वालों को कभी उसके सामने बुरा मत कहा करो। तुम उसके घर वालों को उसके सामने बुरा कहोगे तो जवाब तो नहीं देगी, दिल रोएगा, दिल रोएगा, दिल रोएगा, घुटन महसूस होगी, तो तेरे घर में आती हुई बरकतें लौट जाएंगी, आती हुई बरकतें रहमतें दूर हो जाएंगी। अगर रहमतें हासिल करना चाहता है तो अपने अज़्ज़ो अक़ारिब को, अहबाब को, रिश्तेदारों को उनका हक दे दे। और उनका हक ये है कि उन्हें किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए, किसी भी तरीके की। 40वें का प्रोग्राम मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर खाना तनावुल फरमाते तो वहीं से बोटी को काटते जहां से आयशा ने काट के रखी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने आगे इरशाद फरमाया हदीस में, मेरे आका का ऐलान सुनिए। नबी इरशाद फरमाते हैं, अपने घर में दस्तरखान लगाओ तो तमाम अहले खाना एक साथ बैठ कर खाया करो। इस तरह खाने से अल्लाह ताला तुम्हारे दस्तरखान पे नेमतों का नुज़ूल फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज तो ये इस्लामी तरीका ही खत्म हो गया जी। कोई 7 बजे आके खा रहा है, कोई 9 बजे आके खा रहा है, कोई 11 बजे आके खा रहा है। आटा गुंधा तैयार रखा है, जो आया उसके लिए 4 रोटियां डाली, ताजी ताजी खिलाई और रवाना। ना बेटे को पता होता है कि बाप ने खाया है, ना बाप को पता होता है कि बेटी ने खाया है कि नहीं खाया है ना। एक तरीका अपने घरों में ये पैदा करो कि एक साथ बैठ करके खाना खाओ। जी जी, इस्लामी तरीका। अगर आपका बेटा खाने के वक्त बाहर है, उसे बुलाओ, फोन करो, पूछो खाने का ये मेनू बनाया हुआ है, ये शेड्यूल बनाया हुआ है, निज़ामुल औक़ात तैयार किया गया है, किस लिए? फोन चलाओ बाद में, बात करो बाद में, आपसे मुलाकात करो बाद में, हिसाब किताब करो बाद में। जो खाने का घंटा है उस घंटे में घर में हाजिर रहो। अगर माँ बाप ये तरीका अपने बच्चों को सिखा देंगे तो बच्चे फिर यही तरीका अपने बच्चों को सिखा देंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो घर में होता है। जो बच्चा गालियों के माहौल में पैदा होकर गालियों में जवान होता है, वो फिर कलमे नहीं सुनाता, फिर वो भी गाली ही सुनाता। समझ रहे हैं आप? अगर अपने बच्चों को जबानों के जरिए पाक करना है ना, तो उनकी खुराक को पाक करो, उनका ज़मीर पाक हो जाएगा इंशाअल्लाह। माँ के पेट में बच्चा 9 महीने रहता है, कितना? 9 महीने। डॉक्टरी उसूल, डॉक्टरी फार्मूले, तिब्बी नुस्खे से अगर आप देखेंगे, पैदा होने वाले बच्चे को किसी थैली में बंद कर दो, किसी कैरी बैग में बंद कर दो और उसमें गांठ लगा दो। डॉक्टर कहते हैं कि 3 घंटे के अंदर बच्चा मर जाएगा। 3 घंटे में बच्चा मर जाएगा। थैली में बंद करने के बाद मुंह बंद कर दो, गांठ लगा दो, थैली में बच्चा पैदा होने के बाद डाल दो, 3 घंटे के बाद बच्चा
एक्सपायर, मर जाएगा। माँ के पेट में 9 महीने रहता है। अरे अभी समझे नहीं जो आप कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 9 महीने रहता है बच्चा। और सुने, अल्लाह पाक 9 महीने तक माँ के शिकम में बच्चे की खुराक का इंतजाम भी करता है, बेशक उसे खिलाता भी है, पिलाता भी है। मैं ज़बानों की पाकीज़गी की बात पर गुफ्तगू करने लगा हूँ। सुनिए, खिलाता भी है, पिलाता भी है। बच्चा जिस थैली में होता है, बच्चा जिस पोजीशन में होता है, वहाँ गंदगी भी होती है, वहाँ नापाखून भी होता है, वहाँ आलाइश भी होती है। लेकिन परवरदिगार आलम ने बच्चे की 9 महीने का खुराक माँ के पेट में रहने वाले बच्चे के मुंह के जरिए नहीं, बल्कि उसकी नाक के जरिए से किया है। खुराक मुंह से नहीं जाती, खुराक कान से नहीं जाती, खुराक सर से नहीं जाती, खुराक आंखों और नाक से नहीं जाती, बल्कि बच्चे की खुराक उसके पेट में, उसके नाक के जरिए से जाती है, जो पैदाइश के बाद नाल की सूरत में काटा जाता है। अल्लाह पाक ने 9 महीने तक बच्चे की खुराक का इंतजाम माँ के पेट में किया है, मगर खुराक का इंतजाम मुंह से नहीं, नाक से किया है। हिकमत मैं बता दूं, जब बच्चा ये पैदा होगा, मेरे नबी की हदीस आएगी, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम फल वालिदुहु युहब्बितानिही औ युनस्सिरानिही औ युनज्जिसानिही। बचा कर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। ये बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होगा, फिर इसके वालिद चाहे तो इसे यहूदी बना दे, चाहे तो इसे ईसाई बना दे, चाहे तो इसे नसरानी बना दे। अल्लाह ने 9 महीने तक इसकी ज़बान को गंदगी से पाक रखा है कि जब ये बच्चा पैदा होकर ज़बान खोलेगा तो इसी ज़बान से मेरे महबूब का नाम लेगा, मेरे महबूब का कलमा पढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनने वाले कह रहे हैं कि ये को बहुत ज्यादा है, आगे आपकी मर्जी, जैसा बजा दें तो सुभान अल्लाह। मैं तो बच ही रहा हूं, आपको समझ आ रही? मैं चलकर कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जबान को पाक रखने का इंतजाम कितना मजबूत किया है ताकि गंदगी कहीं बच्चे की जबान और हलक के जरिए से ना उतर जाए, क्योंकि इसी जबान से उसे अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेना है। हम अपने बच्चों को कैसे पालते हैं? गालियां देके, माज़अल्लाह, गंदे अल्फाज के जरिए, नऊज़ु बिल्लाह, गलीज़ माहौल में। उसके बाद हमें उम्मीद ये है कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमें सीने से लगाएंगे। हो नहीं सकता। अगर नीम का पेड़ घर में है तो निमकौली लगेंगी, अमरूद नहीं। सही बात है ना? अब तुम कह दो कि वो भी मीठी होती है, मगर किसी काम थोड़ी आती है ना? आम के पेड़ में आम लगेंगे, बबूल के पेड़ में खजूर कभी नहीं आ सकते। अगर आपको अपने बच्चों से अच्छे कामों की तवक्को है तो आज ही उनके कदमों को गुनाहों से रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है। आज कोई